बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, दोस्त हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। इतनी अहमियत कि कभी कभी हम उनको अपने सगे रिश्तों पर भी फौकियत देते हैं। दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दूसरे दोस्तों के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐसे दोस्तों की लोग मिसालें देते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी कहानी सहेलियों की है जो एक दूसरे के बहुत करीब थी। एक सहेली बहुत अमीर थी मगर वो अपनी गरीब सहेली से भी प्यार करती थी और उसका हर तरह से ख्याल भी रखती थी। कभी भी उसको एहसास नहीं दिलाती थी कि उसके पास कुछ नहीं या कपड़े अच्छे नहीं, बल्कि हमेशा उसको साथ साथ रखती थी। दूसरे स्टूडेंट्स उनकी दोस्ती पर रश करते थे। उनकी एक तीसरी सहेली भी थी जो कि अमीर फैमिली से ही ताल्लुक़ रखती थी, मगर उसको अमीर और गरीब की दोस्ती पर हैरत होती थी। ऐसा क्या था जिस पर वो हैरान थी, आइए देखते हैं। हीरा की बच्ची अभी तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी बेचारी ने, बस पर आना होता है, हमारी तरह गाड़ी पर नहीं कि ड्राइवर से टाइम पर छोड़ दे। देख, तुम उसकी गुर्बत का मजाक ना बनाया करो। दोस्तों के बीच पैसे की ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कहना चाह रही थी। मतलब जो कुछ भी हो, आइंदा उसके सामने मत कहना वरना उसकी दिल आजारी होगी। अच्छा बाबा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को कुछ कह क्या दिया, अब माफ कर दोगी? चलो, क्या याद करोगी? माफ किया। लो, आ गई तुम्हारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई थी नाइला? तुम तुम्हारा कब से पूछ रही थी। गाड़ी की वजह से रश बहुत था ना, इसलिए लेट हो गई। चलो भाई, जल्दी कर लो, टाइम ना जाया करना, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। क्या सोच रही हो? क्या पहले कभी नहीं देखा नाइला को? नहीं, कुछ नहीं, वो मैं बस ड्रेसिंग देख रही थी। कैसी की है? बस ठीक ही है। तुम्हें तो वैसी आदत है बिला वजह तारीफें करने की। और हीरा को बिला वजह तारीफें करना पसंद नहीं है ना? हाँ ना, हम सब दोस्तें हैं, हम सब प्यारी हैं, हम सब अच्छी लगती हैं। तारीफ करनी है तो और कोई करे ना। अच्छा, कोई तारीफ करने वाला आ गया है? आया तो नहीं है मगर आ जाएगा, पहले पढ़ तो लें। मोहब्बत की दीवानी लड़कियों, पीरियड्स का टाइम लेट हो रहा है। ओहो हीरा, तुम भी किन बातों में लगा लेती हो। चलें? चलें। नाजिया की बातों से लगता था जैसे वो हिरा की गुर्बत को डिस्कस करके अपनी अमारत को वाज़े कर रही है और जितला रही है, जबकि हिरा की कोशिश थी कि वो कहीं भी खुद को कमतर महसूस ना होने दे। इसीलिए वो हमेशा खुद को उनके बराबर रखकर बात करती थी और किसी की तारीफ उस बुनियाद पर नहीं करती थी कि वो अमीर सहेली है तो उसकी तारीफ करके कोई फ़ायदा लेना है। लेकिन नाजिया नाइला की तारीफ करना अपना फ़र्ज समझती थी। उसके पीछे कहानी क्या थी? क्या इरादे हैं? भाई, हम तो बॉस, बोलो क्या खाना है ताकि बॉस ऑर्डर करें। हीरा से पूछ लो। बोलो हीरा, क्या खाना चाहती है? बॉस आज फिर मूड में है। भाई, आज तो तुमने खिलाना है, जो खिलाओगी खा लेंगे। जब मैं किसी काबिल हो जाऊंगी ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। लड़की घबरा मत, तुम भी एक ना एक दिन किसी काबिल हो जाओगी। पढ़ाई के दिन तो वैसे ही खत्म होने को है। अरे हाँ यार, इस बारे में तुम लोगों ने क्या सोचा है? पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद क्या करना है? पता नहीं, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन माँ पूछ रही थी क्या करना है। हाँ, अमीर माँ बाप की बेटी हो ना, कुछ भी कर लोगी। तुम हर वक्त मुझे अमीर और खुद को गरीब क्यों समझती हो? तुम मेरी दोस्त हो और बस। दोस्ती में तो कोई शक नहीं, मगर किस्मत ही ऐसी लिखी है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है और मेरी किस्मत धक्के खाने वाली। देखो, किस्मत कहाँ बदल जाए कुछ पता नहीं चलता, दिल छोटा नहीं करते। यार हीरा, माहौल को उदास करना कोई तुमसे सीखे। क्या पता पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद तुम्हारी किसी अमीर लड़के से शादी हो जाए। तो मैं तुम्हारे लिए कोई अमीर लड़का ढूंढ के रखूं? क्या याद करोगी तुम्हारी एक अमीर दोस्त थी? ए अमीर दोस्त, बात कुछ खाने की हो रही थी। मैं अभी भी अपने वादे पे कायम हूं। बोलो क्या खाना है? मेरे ख्याल से समोसे हो जाए। जो तुम दोनों का हो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। फिर मैं खुद ही ले आती हूँ ताकि गर्म तो मिले। ये फैसला तो बहुत अच्छा है, पर जल्दी आना यार। हमेशा हंसती रहती है, इसे कोई परेशानी जो नहीं है, इसीलिए। परेशानी भी क्यों होगी भाई, अच्छे घर से है। और तुम भी क्यों परेशान होती हो? वैसे कभी कभी लगता है कि नाइला अपनी अमीरी के बारे में जितलाती रहती है, कभी खिला कर तो कभी पहन कर। नहीं, तुम्हारा वहम है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है और अच्छे घर से है। तुम तो कहोगी उस जैसी जो हो, अमीर। तुम भी दुआ करो, तुम भी अमीर हो जाओगी। हाँ, बस अब मैंने भी सोच लिया है, अब मैंने भी अमीर होना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पढ़ाई खत्म होने के दिन थे और सब सहेलियां मिलकर प्लान बना रही थी कि अब क्या करना है।
हिरा कुछ परेशान थी, मगर नायला उसको हौसला दे रही थी और हिरा के अमीर और गरीब के फलसफे की नफी कर रही थी। लेकिन हिरा का एहसास कमतरी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आज तो उसने इरादा भी कर लिया था कि वो भी अपनी सहेलियों की तरह अमीर होकर दिखाएगी। नाजिया लाइट मूड में उसको ऐसा सोचने से क्यों मना कर रही थी? क्या वो नहीं चाहती थी कि हिरा भी उनके बराबर की हो जाए? ये बात कुछ और ही थी। आज तो नायला की ड्रेसिंग कुछ अलग सी ही लग रही है। महंगे वाले कपड़े पहने हैं ना, अच्छा कैसे ना लगे। नहीं, मुझे बात कोई और लग रही है। भाई क्या तुम दोनों दूर से घूर घूर कर मुझे देखी जा रही हो? मेरे सिंग निकल आए हैं। कोई तो बात है जो इतना खूबसूरत लिबास, ये तैयारी किसी की जान लेने का इरादा है क्या? तुम्हारा मुझे नजर लगाने का इरादा है क्या? हिरा बस आज तुम मेरे साथ ही रहो ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। इसको नजर उतारने के लिए रखना चाहती हो क्या? बस ऐसे ही समझो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए कह रही हूँ ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। ये ठीक है भाई, पहले दिल की बात कहती हो, फिर दिल रखने की बातें करती हो। तुम भी ना हर वक्त एक जैसी ही रहती हो। कोई खास बात है आज? साडा चिड़िया दा चंबाए असा उड़ जाना। मतलब मेरी मंगनी हो रही है। लेकिन इतनी जल्दी? हाँ, बाबू की दोस्त हैं, बिजनेसमैन, उनका बेटा है इमरान, उसके साथ इस महीने मेरी मंगनी 10 तारीख को तय पड़ी है। इसको छोड़ो, मुझे बताओ, बाप बिजनेसमैन है तो बेटा क्या करता है? बड़े बाप का बेटा है, बिजनेसमैन ही होगा। क्यों नायला? हाँ जी, वो अंकल का बिजनेस संभालते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ बेस्ट ऑफ लक नहीं, तुम दोनों को मेरी मंगनी पे आना ही पड़ेगा। मगर हिरा, मेरे घर में कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता, तुम बेफिक्र रहो। तुम कह रही हो तो मैं जरूर आऊंगी। ये हुई ना बात, तुम्हें कोई एतराज? अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं इससे भी पहले पहुंच जाऊंगी। मेरे मंगेतर को छीनने की कोशिश मत करना। ये तो मंगेतर देखने के बाद ही फैसला किया जाएगा। नायला की मंगनी तय हो गई थी और वो चाहती थी कि उसकी दोनों सहेलियां उसकी जिंदगी के अहम मौका पर उसके साथ हों। हिरा इसलिए हिचकिचा रही थी क्योंकि इस तरह के इवेंट में जाने के लिए उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। उधर नाजिया मजाक ही मजाक में हिरा को नायला का नजर बट्टू कह रही थी। हिरा को गुर्बत का एहसास दिलाने का नाजिया कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। आज तो नायला को आते देखकर उस जलन का उसने इजहार भी कर दिया था। ये 3 लड़कियों की कहानी आगे जाकर क्या रंग बदलने वाली थी? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। अल्लाह नजरे बस से बचाए। प्यारी इसलिए लग रही है क्योंकि पैसा जो इतना खर्च हुआ है। मुझे ऐसे ही तैयार करो, फिर देखो कौन प्यारा लगता है। जुबैर भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो पहले अंगूठी पहनाने वाली रस्म न कर ली जाए। जी जी, क्यों नहीं। ये शानो शौकत एक दिन मैं भी हासिल करूंगी। फिर तुम्हें पूछूंगी नायला कि खूबसूरत कौन है और पैसा ज्यादा किसके पास है। लो बेटा, पहना दो। मुझे मुतासिर करने के लिए बुलाया है ना नायला, ताकि मैं तुम्हारी अमारत से मरऊब हो सकूं। पर मैं होने वाली नहीं, मैं खुद एक दिन दिखाऊंगी तुम्हें कि मैं चीज क्या हूँ। बस मौका मिलने दो मुझे। पहना दो बेटा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लो बेटा, आप भी पहनाओ। जोड़ी बहुत फिट लग रही है ना? अंगूठी डायमंड की है या गोल्ड की? डायमंड की है। मुबारक हो जी। भाई साहब मुंह मीठा कीजिए। जी जी, बस बात। जी भाई साहब, आज से हमारी बेटी आपकी हुई। जुबैर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने दोस्त को इस काबिल समझा। आप जल्दी से बता दो कि मैं रात कब लेके आऊं। भाई साहब, जब आपका दिल चाहे ले आइएगा, आपकी अमानत है। शुक्रिया भाभी। लीजिए। लो बेटा, तुम भी लो। बेटा थोड़ा सा आप भी लो बेटा। आप लेंगे? नहीं बस ठीक है, बच्चों को दे।
नायला अपनी मंगनी की रस्म में वाकई अच्छी लग रही थी और उसका मंगेतर भी प्यारा था, लेकिन हिरा को क्या हुआ था? वो आज अपनी बेहतरीन सहेली के बारे ऐसी बातें क्यों सोच रही थी? क्यों उसको महसूस हो रहा था कि नायला ने जो भी किया था उसको दिखाने के लिए क्या किया था? उसके दिल में हसद की आग पैदा हो रही थी। अगर ऐसा था तो ये हसद की आग तो बहुत कुछ जलाकर राख कर देती है। जहाँ सब खुश थे वो हिरा हसद की आग में अकेली जल रही थी। मगर क्यों? इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नायला की मंगनी की और हिरा के अंदर पैदा होने वाली हसद की आग की। तो नायला हिरा का बहुत ख्याल रखती थी और उसने बड़ी मोहब्बत से हिरा को अपनी मंगनी के रस्म पर बुलाया भी था। लेकिन हिरा के अंदर दिन ब दिन अमीर बनने का जुनून बढ़ता जा रहा था और इसी जुनून की वजह से अपनी बेहतरीन सहेली से भी जलने लगी थी और ये कोई अच्छी बात नहीं थी। हसद एक बुराई है और उसका अंजाम भी बुरा होता है। नाज़रीन, हिरा को अगर अमीर होने का शौक था भी तो वो नायला को गलत समझे बगैर अमीर बनने के बारे में सोच सकती थी, लेकिन वो अपनी हर बात में नायला को टारगेट कर रही थी। ऐसा क्यों है? उसको इमरान ने जो डायमंड की रिंग पहनाई वो भी पसंद नहीं आई थी। क्या हिरा इस तरह जलकर अपनी जात का ही नुकसान तो नहीं कर रही? हीरा, क्या बात है? जब से तुम नल्ला की मंगनी से वापस लौटी हो बड़ी चुप चुप हो। माँ, मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों के नसीब कितने अच्छे होते हैं। क्या मतलब अच्छी होती है? मतलब वो अमीर घरों में पैदा होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में पढ़ने जाते हैं, फिर उनकी शादी भी किसी अमीर घर में हो जाती है। ऐसा क्यों है माँ? अच्छा, तो ये बात है बेटा, उनके मुकद्दर में ही ऐसे ही लिखा होता है। लेकिन माँ, मेरे मुकद्दर में ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ? हो तो सकता है बेटा, लेकिन गरीबों के नसीब भी ऐसे ही होते हैं। माँ, अगर मैं अपना नसीब खुद लिखना चाहूँ? इंसान तो कोशिश कर सकता है, देना तो ऊपर वाले का काम है, जबरदस्ती तो कुछ नहीं हो सकता। देखना माँ, एक दिन आपकी बेटी आपको अमीर बन के दिखाएगी। वो कैसे? मैं कल से ही नौकरी की तलाश करती हूँ। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखना माँ, एक दिन मैं भी अमीर बन के दिखाऊंगी। फिर मैं नायला को बताऊंगी कि आखिर मैं चीज़ क्या हूँ। उसने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं माँ, कहा तो उसने कुछ नहीं, लेकिन वो मुझे अपने अमीर होने का एहसास दिलाती है। कभी महंगे महंगे कपड़े पहनती है, कभी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ खिला दूँ, कभी मुझे कहती है कि मेरे कपड़े पहन लो। तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है माँ, वो मुझे मेरे गरीब होने का एहसास दिलाती है। देखना, एक दिन आपकी ये बेटी भी अमीर बन के ही दिखाएगी। चलो, अच्छा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खुश रहो बेटा। हिरा के अंदर गुर्बत का एहसास कमतरी उसको नायला के बारे में गलत सोचने पर मजबूर कर रहा था। मगर गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं था और ना ही अमीर होना कोई बड़ी बात। मगर नायला का लाइफस्टाइल देखकर हिरा को लगता था कि उसको भी वैसा होना चाहिए था। इसीलिए उसको नायला की अब हर बात ही अजीब और बुरी भी लगने लगी थी। उसकी माँ भी हिरा की बातें सुनकर हैरान हो रही थी, मगर वो बेटी को कुछ कह नहीं पाई। हिरा ने जो इरादा किया था वो उसमें कामयाब हो पाती है या नहीं, अभी ये देखना बाकी था। एक्चुअली अंकल, बाबा ने बोला था कि नायला को अपने साथ कहीं घूमने ले जाओ। हाँ हाँ, वो उनका मुझे फ़ोन आया था और किंजा को मैंने बता दिया था। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी से पहले एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। जी जी आंटी, बिल्कुल, मैं इसीलिए आया हूँ। हाँ, मैंने नायला को कह दिया है, वो तैयार हो रही थी, बस आती होगी। अरे जाओ बेगम, जाके देखो। आजकल की नस्ल का वैसे भी बड़ा टाइम कीमती होता है। नहीं अंकल, जल्दी नहीं है मुझे, आज मैंने ऑफिस से वैसे भी ऑफ किया।
आ गई नायला। बेटा तुम इमरान के साथ जाओ, जरा घूम फिर आओ। जी मामा। या अल्लाह मेरे बच्चों की जोड़ी सलामत रखना। लगता है थक गई हो, रोज रोज काम ढूंढने ही जा रही हो। हाँ, बस मेरी कोशिश पूरी हुई। नौकरी मिल गई? समझे, मिल गई। कहाँ? माँ जी एक ऑफिस है, आज ही उसका पता चला है, मैं कल जाऊँगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। माँ जी अब वक्त आ गया है अपने ख्वाब पूरे करने का। अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करे। माँ एक बात करनी थी आपसे। बोलो बेटा। माँ जी आपने सोचा होगा कि मेरी शादी भी करनी है। हाँ बेटा, हर माँ बाप का यही ख्वाब होता है कि उसकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो। माँ मैं अपनी शादी खुद करूँगी, अब उसकी फिक्र ना करें। यार खुद करोगी? हाँ जी, अमीर होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और मैं ये करके दिखाऊंगी। नायला और इमरान एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे और खुश भी थे। उनको नहीं मालूम था कि उनकी अपनी कोई जानने वाली उनको हसद की निगाहों से देख रही है। उधर हिरा को नौकरी तलाश करते करते एक जगह नौकरी मिलने के चांस बन ही गए थे। किसी बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में जगह मिलने वाली थी उसको। क्या हिरा ने जो ख्वाब सजाए थे अब वो पूरे होने वाले थे? May I come in? यस कम है। जीजा जी आप? अरे हीरा तुम? भाई नायला बहुत जिक्र करती है तुम्हारा। आओ बैठो। जी बिल्कुल। मुझे पता ही नहीं था ये ऑफिस आपका है। जी बिल्कुल। क्या आप जॉब इंटरव्यू के लिए आई हैं? जी हाँ, घर में पूरी घरवाली और ऑफिस में आधी घरवाली। मतलब? इतना भी नहीं जानते कि साली आधी घरवाली होती है। अच्छा जी। अभी आप पर है इमरान साहब कि आप अपनी साली को कितनी जगह देते हैं। बहुत दिलचस्प हो यार तुम, ये पूरा ऑफिस ही तुम्हारा है। ऑफिस का क्या करना है जनाब, ऑफिस वाला चाहिए। लगता है नायला ने आपको मेरे पीछे लगा दिया। यानी यहाँ की रिपोर्ट उसको दूं कि क्या क्या करते हैं आप? लग तो ऐसा ही रहा है। इमरान साहब मेरा यहाँ आना एक इत्तेफाक था, लेकिन इतना हसीन इत्तेफाक हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। यार बातें तो तुम बहुत अच्छी करती हो, तो कुछ नायला को भी सिखा देना था। सिखाएंगे तो आपको मोहब्बत कैसे की जाती है। क्या फिर मैं ये जॉब पक्की समझूं? अरे हाँ, आपको कौन रोक सकता है। अब ये पूरा ऑफिस ही आओ। और ऑफिस वाला? यानी जिस तरह हमने स्टोरी में ये चीज़ देखी है कि वो बच्ची जो कि मतवस्त तबके से जिसका ताल्लुक़ था, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी भी हालात तक के वो जा रही है या कोई भी काम करने में वो हिचकिचा नहीं रही, तो हम ये समझ सकते हैं कि उस जगह के ऊपर उस इंसान की अपनी शख्सियत जो है वो कितनी कमज़ोर है अंदर से। उसके लिए रिलेशनशिप या ताल्लुकात मैटर नहीं कर रहे, उसके लिए पैसा मैटर कर रहा है। और जिस सिचुएशन में लोगों को जब सिर्फ पैसा मैटर कर रहा हो, तो वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, यानी हमारी इक़दार जो हैं और हमारी जो है बाकी इंसानी वैल्यूज़ जो होती हैं, वो कहीं बहुत पीछे रह जाती हैं। ख़ास तौर पे आप देखेंगे जिन लोगों को भी पैसा सिर्फ मैटर करता है, उनके ताल्लुकात बिल्कुल कभी अच्छे नहीं होते, उनकी दोस्तियाँ अच्छी नहीं होती, ना ही वो किसी और चीज़ को बहुत ज़्यादा अहम समझ रहे होते हैं। उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना और अपने मंजिल तक पहुँचना और अपने मकसद में कामयाब होना होता है। हिरा जिस ऑफिस में दाखिल हुई थी वो नायला के मंगेतर इमरान का था और इमरान ने हिरा को पहचान भी लिया था। उधर हिरा की खुशी की इंतहा ही ना रही, मगर इस खुशी के पीछे जॉब मिलने की खुशी शामिल नहीं थी, बल्कि वो इसीलिए खुश थी क्योंकि वो नायला के मंगेतर के ऑफिस में आ गई थी और अब वो सोच रही थी कि नायला के मंगेतर के करीब होने का मौका मिल गया है। क्या वो इमरान के करीब हो पाएगी? क्या इमरान नायला की सहेली को इतनी जगह देगा कि वो नायला की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सके? इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि हिरा इमरान के ऑफिस में नौकरी लेने पहुंची। क्या वो इमरान को वरगलाने का इरादा रखती थी? क्या इमरान इतना कमज़ोर हो सकता है कि हिरा की बातों में आ जाएगा? मगर आने वाले वक्त में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। हिरा के इरादे तो बड़े खतरनाक थे, मगर क्या जैसा वो सोच रही थी ऐसा भी हो सकेगा, या फिर उसकी नीयत इमरान के मजबूत इरादों से टकराकर चकनाचूर होने वाली थी? यार मंगनी से पहले मेरी तुमसे मुलाकात भी तो नहीं हुई ना। मंगनी के बाद मुलाकात हुई है ना। कौन सा शादी के बाद मुलाकात हुई है जो पछताना पड़े? बातें बहुत खतरनाक करती हो तुम। आपको खतरनाक लगती है इमरान साहब, हमारे लिए तो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब? हमारी किस्मत नाइला की तरह अच्छी नहीं है कि अमीर बाप के घर पैदा हुई और आप जैसे किसी अमीर शख्स के साथ हमारी मंगनी भी हो जाए। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इमरान साहब, किसी का अच्छा लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान की औकात ना उसको मरवा देती है। अच्छा यार, तुम सीरियस क्यों हो गई हो? अगर मैंने नाइला से मंगनी से पहले आपको देखा होता ना, तो कभी उसका मैं आपको होने ना देती। क्यों? मंगनी वाले दिन जब मैंने आपको देखा तो बस देखती रह गई, लेकिन फिर दिल में सोचा कि ये तेरी अमीर सहेली का मंगेतर है, तेरी इतनी औकात कहाँ कि इससे मोहब्बत करे। मोहब्बत? क्यों, मैं मोहब्बत नहीं कर सकती? क्या मैं प्यारी नहीं? वो तो ठीक है, मगर हाँ, गरीब हूँ, बस यही तो मेरा जुर्म है। असल में बात यह है कि मेरे घर वाले उसके घर बात कर चुके हैं। तो बस फिर ठीक है, आधी घरवाली बनकर ही काम चला लेते हैं। हिरा ने गुर्बत और मोहब्बत की वो चाल चली थी कि इमरान सटपिटा कर रह गया था। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि हिरा क्या कह रही है। हिरा ने इमरान से इजहार मोहब्बत ही कर डाला था, और जब इमरान ने अपनी और अपने घर वालों की मजबूरी का इजहार किया तो हिरा साली के किरदार को निभाने के लिए तैयार हो गई थी। मगर वो असली साली का रोल नहीं, बल्कि आधी घरवाली का रोल अदा करना चाह रही थी। अरे खुद क्यों तकल्लुफ किया, मुलाजिम से कह देती ना आप। घर पर इस वक्त कोई नहीं। क्यों, कहाँ गए सब? बाबा अपनी फैक्ट्री, मामा को शॉपिंग करने और मुलाजिम मार्केट गया है। ओह, तो इसलिए तुम्हें काम करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं पहले भी काम कर लेती हूँ। मजाक कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, शादी कब कर रही हो? तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरी शादी की। हाँ, वो तुमने इमरान के ऑफिस हीरा को जो रखवा दिया। क्या हिरा इमरान के ऑफिस में काम कर रही है? अजीब बात है, मुझे लगा तुमने खुद रखवाया। नहीं, ना इमरान ने जिक्र किया ना ही हिरा ने। वो जिक्र करेगी भी क्यों? क्या मतलब? एक बात जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई वो बताऊं? हाँ बोलो, क्या बात है? हीरा जिस पर तुम हमेशा से मेहरबान रही हो वो तुम्हारी कामयाबी से जलती रही है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इस तरह के जज्बात का इसने कई बार इजहार मुझसे किया। यानी कि वो इमरान के पास भी? मुझे भी लगता है वो कहीं इसको बदजन ना कर दे। वो एक पढ़ा लिखा अमीर बाप का लड़का है, मुझे नहीं लगता वो उसकी बातों में आएगा। मेरी जान, मर्द के फिसलते देर नहीं लगती। हीरा तो फिर एक खूबसूरत लड़की है। नाजिया को जब कहीं से पता चला कि हिरा इमरान के पास जॉब करने लगी है तो वो फौरी तौर पर नाइला के पास जा पहुंची थी। उसने अपने तमाम खदशात नाइला के सामने रखे जो भी उसको हिरा के बारे थे, और उसने हिरा की असलियत दिखाने के लिए उसकी पढ़ाई के दौरान भी जो नाइला के बारे ख्यालात थे उससे नाइला को आगाह किया। नाइला काफ़ी शौक थी, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी दोस्त जिस पर उसने हमेशा मेहरबानी की वो उसके बारे इतना बुरा सोच सकती है। इमरान ने भी हिरा को अपने ऑफिस में नौकरी देने के बारे नहीं बताया था, और हिरा ने भी नाइला को नहीं बताया था। नाजिया के बताने के बाद अब तो नाइला को भी दाल में कुछ काला लगने लगा था। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम इमरान की सीट पर बैठ जाओ? ये जुर्रत मुझे इमरान ने ही तो दी है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती, मुझे बताया तक नहीं, और यहाँ तुम क्या बताती कि मैं जॉब कर रही हूँ? जुर्म है? जुर्म नहीं है, लेकिन तुम मेरी सहेली हो। सहेली कम और एहसानमंद ज्यादा, जिस पर हमेशा तुमने अपनी इमारत के एहसानात किए, कभी कुछ तो कभी कुछ। हिरा, तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोच सकती हो, मुझे अंदाजा भी नहीं था। बाकी का अंदाजा तो तुम्हें मिलके हो जाएगा। क्या मतलब? ये सब क्या है? क्या है?
हीरा तुम्हारी सीट पर इतनी छूट? देखो नायला, तुम मेरी मंगेतर हो, मेरी वाइफ नहीं जो मुझ पे इतना रोब झाड़ रही हो। और ये मेरा ऑफिस है, मैं जिसे जैसे चाहूँ रखूँ, मेरी मर्जी चलेगी यहाँ पे। लेकिन तुम इसे जानते नहीं। मैं इसको जान गया हूँ और अब ये मेरी जान है। तुम अपने लिए अब कोई और ढूंढ लो। यानी ये तुम्हारी मोहब्बत है? हाँ, ये मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिंदगी है ये। नायला अचानक इमरान के ऑफिस जा पहुंची थी, मगर उसने जो वहां देखा उसकी तवक्को लेकर हरगिज नहीं आई थी। इमरान की कुर्सी पर हिरा बैठी थी और वो नायला को देखकर भी चौंकी नहीं थी, बल्कि अपनी जगह पर मुतमईन थी। नायला के सर पर उस वक्त बिजली गिरी जब इमरान ने हिरा से मोहब्बत का ऐलान कर दिया था। क्या नायला इस तरह का सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? एक तरफ उसको उसकी उस सहेली ने धोखा दिया जिस पर हमेशा वो मेहरबान रही थी, और दूसरी तरफ उसके मंगेतर ने उसको छोड़ दिया था, जिसके बारे ना जाने क्या क्या उसने सपने सजा लिए थे। कि ये जुर्रत मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ने की बात करता है। मैं अभी उसके बाप से बात करता हूँ। नहीं पापा, कोई जरूरत नहीं। तो फिर बेटा आप रो क्यों रही हैं? माँ, मुझे इमरान की बेवफाई का दुख नहीं है, मुझे दुख तो अपनी दोस्त की बेवफाई का है। दोस्त? कौन सी दोस्त? हिरा। अच्छा, वो जो गरीब घर की लड़की थी जिसका आप बहुत ख्याल रखती थी। हाँ, लेकिन वो मुझसे जलती थी। इमरान को भी उसी ने बदगुमान किया। इसीलिए कहते हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। मैं तो ऐसे लड़के से अपनी बेटी की अब हरगिज शादी नहीं करूंगी जो किसी के भी बहलाने फुसलाने में आ जाए। लेकिन आप अपने दोस्त से एक बार बात जरूर कर ले। मैं अभी करता हूँ अर्शद से बात। ये इमरान ने क्या किया? हौसला करो बेटी, फिक्र ना करो। जो किसी के साथ ज्यादती करता है ना, अल्लाह ताला उसे पूछता जरूर है। चुप कर जा मेरा बच्चा, अल्लाह ही पूछे उसे। नायला का बाप अपने दोस्त यानी इमरान के बाप से बात करना चाह रहा था, मगर नायला बार बार मना कर रही थी क्योंकि उसका दिल टूट चुका था। उसको ज्यादा दुख मंगनी टूटने या इमरान की उस हरकत का नहीं था, बल्कि उसके लिए ज्यादा परेशानी हिरा की बेवफाई और चालाकी थी। अब नायला हिरा के बारे अगला कदम क्या उठाती है उसके बारे आपको आगाह करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, रिश्ते जब टूटते हैं तो दुख तो होता है, मगर उससे भी ज़्यादा दुख उस वक्त होता है जब कोई ऐसा धोखा दे जिसको आप अपना समझते हो, जिस पर एहसानात किए हों, वही डस ले तो दिल पाश पाश हो जाता है। नायला पर भी ऐसी ही सूरत हाल बीत रही थी। उधर हिरा और इमरान जो वाज़े तौर पर दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके थे, उनका अगला कदम क्या होगा? क्या शादी कर लेंगे? क्या हिरा का ये ड्रामा सिर्फ नायला को नीचे दिखाने की हद तक था, या फिर हिरा इमरान के साथ शादी करके अपने अमीर होने का सपना पूरा करना चाह रही थी? ये कौन? बाबा, ये आपकी बहू है। क्या? सही इमरान साहब भी तो पहले मंगनी नहीं हो चुकी थी। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, ये आपकी बहू है। सच सिर्फ नायला है, बाकी सब झूठ। बाबा, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। तो मंगनी से पहले कहाँ था तुम्हारा प्यार? अब कहाँ से पैदा हो गया? बाबा, इसको देखा और मोहब्बत हो गई। आप मंगनी खत्म कर दें बाबा। और तुम चाहते हो कि मैं अपने दोस्त से किया हुआ वादा तोड़ दूं? ये कभी नहीं होगा।
बाबा मैंने भी तो इससे वादा किया। वादा सिर्फ बाप का होता है, और तुम चाहते हो कि उसको तोड़कर मैं 2 फैमिली तोड़ दूं? बाबा मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हो तो फिर तुम इस घर में नहीं रह सकते। बाबा अब अपने बेटे को घर से निकालेंगे? हाँ, मैं एक नाफरमान बेटे को उसकी नाफरमानी की वजह से अपनी हर चीज से बेदखल करता हूँ। अंकल अपने फैसले पे नजरसानी करें। तुम मत बोलो बाप बेटे के दरमियान। बाबा आपको एक दिन अपने इस फैसले पे पछताना पड़ेगा। पछताओगे तो तुम दोनों एक दिन। तुम्हें पता है कि तुमने कितने दिल तोड़कर ये रिश्ता जोड़ा है। चलो हीरा यहाँ से, यहाँ पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ मोहब्बत का दुश्मन है। चलो हीरा। अच्छा सर, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। ओके। इमरान हिरा से कोर्ट मैरिज करके घर पहुंच गया था और जब अपने बाप के सामने हिरा का तारुफ करवाया तो उसने हिरा को अपनी बहू और इमरान को अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दिया था। हिरा और इमरान के लाख की लाख मिन्नतों के बावजूद भी सेठ अरशद उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र में उसके बेटे की इस हरकत की वजह से उसका सर अपने दोस्त के सामने हमेशा के लिए झुक गया था। अरशद ने अपने बेटे को घर से निकल जाने का हुक्म दिया था और हर हक से भी बेदखल कर दिया था। अब इमरान हिरा को लेकर कहाँ जाएगा? तुम दोनों जवान हो, जो भी फैसला किया होगा ठीक ही किया होगा। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद इनके बाबा मान जाएंगे, फिर हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। बाबा नहीं मानते तो ना सही, मेरे हाथ पांव सलामत है और मैं कोई भी काम कर लूंगा। जीते रहो बेटा। हीरा तुम परेशान मत होना, मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। मैंने क्यों परेशान होना है? 4 दिन की मुश्किल है, फिर सब अपना ही होगा। और वो तो बाबा को देना ही होगा, आज ना सही कल से। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी का घर बस गया जैसे वो चाहती थी। अच्छा हीरा, अब मैं चलता हूँ और मैं शाम में आऊँगा। आज के दिन तो घर रुक जाए। हीरा अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मुझे कुछ करना होगा। जैसे आपकी मर्जी। माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये हमारे साथ हो क्या रहा है। कुछ नहीं हो रहा बेटा, ये तो वक्त का इम्तिहान है। माँ ये कैसा इम्तिहान है? मैंने तो सोचा था करोड़पति शौहर है, जिंदगी आसान हो जाएगी। वो तो अभी भी करोड़पति है बेटा। माँ बाप तो नाराज हो ही जाते हैं औलाद से, लेकिन ज़्यादा दिन वालिदैन नाराज नहीं हो सकते। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी माँ। ऐसा ही होगा। हिरा इमरान को लेकर अपनी गरीब माँ के गरीब घर में आ गई थी, यानी गुर्बत किसी भी तरह से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। जिस इमरान को अमीर समझकर उसने शादी की थी, उसके बाप ने तमाम जायदाद से उसे अलग कर दिया था। क्या इमरान हिरा को वो ज़िंदगी दे पाएगा जिसके ख्वाब उससे देखे थे, या फिर ज़िंदगी एक बार फिर से करवट लेने वाली थी? कहीं काम नहीं मिल रहा तो क्या भूखे मर जाए? यार मैं अपने हर फ्रेंड को तो आजमा चुका हूँ, जब से उन्हें ये पता चला कि मुझे मेरे बाप ने आग कर दिया, कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैंने जिस शख्स से शादी की थी वो करोड़पति था, लेकिन तुम तो एक गरीब इंसान हो। क्या? मैं गरीब इंसान हूँ? हाँ, देखो खुद को, कहाँ खड़े हो तुम? और ये नहीं पता तुम्हें मैं किसकी वजह से यहाँ पे खड़ा हूँ? मेरी वजह से खड़े हो? मेरी वजह से तुमने अपनी मंगेतर को छोड़ा और अपने बाप का तुम कुछ नहीं कर सके? क्या करूं मैं अपने बाप का? मार दूं उन्हें? हाँ, मार दो अपने बाप को। हीरा तुम मुझे मेरे बाप के खिलाफ उकसा रही हो। तो तुम्हारे कहने पे मैंने मंगनी तोड़ी, मुझे मेरे बाप ने आग किया, मैंने तब भी बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं समझ रहा था ये सब मैं प्यार में कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ बात प्यार की नहीं, लालच की थी। हाँ, मुझे लालच थी, मैं जलती थी नाइला से। वो अमीर थी, मैं गरीब थी, मैंने हमेशा उसकी बराबरी करने का सोचा। जब मैं तुम्हारे ऑफिस में नौकरी करने के लिए आई, तुम्हारी शक्ल में मुझे अपने ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे थे, लेकिन तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उल्टा तुम मेरी ही माँ के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। किस कदर छोटे कद की औरत हो तुम, कितनी गिरी हुई हो तुम, मुझे अंदाजा नहीं था
लानत भेजता हूँ मैं तुम पे। और अभी इसी वक्त तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मुझे कोई परवाह नहीं। कुछ चीज़ें हमें बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो ताल्लुकात जो कि ज़िद में बनाए गए हों, वो ताल्लुकात जो कि किसी मतलब के तहत बनाए गए हों, यानी ख़ास तौर पे पैसा देखते हुए जो सिर्फ़ बनाए जाते हैं ताल्लुकात, या स्टेटस अचीव करने के लिए जो ताल्लुकात बनाए जाते हैं, उन ताल्लुकात की पायदारी जो है वो हमने कभी भी नहीं देखी। वो ताल्लुकात कभी ताल्लुकात नहीं होते, बल्कि वो बिज़नेस डील ज़्यादा होती हैं, या फिर वो मतलब के रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ज़िद में बनाया गया ताल्लुक़ और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए जो ताल्लुक़ बनाए जाते हैं, उनको भी हम ये कह सकते हैं कि कभी भी वो पॉजिटिवली ना तो बन सकते हैं ना निभ सकते हैं। ताल्लुक़ कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। और वो इंसान जब दूसरे इंसानों को नीचे दिखाने के लिए किसी भी हद तक गुज़र सकता है, उसको बार बार ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो ऐसा करेगा क्यों, वो किसी इंसान से ये बदला क्यों लेना चाहेगा। आपकी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर अगर ये बात आ गई है तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर जो है चेक रखना चाहिए। अगर आप ख़ुद भी तो एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि आप दौलत के पीछे उस लड़के तक पहुंच गए, इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है, आपकी अपनी जो ज़ात के बारे में अपना ख्याल है, वो इतना छोटा है, इतना कम है, कमतर है, तो आप किसी दूसरे से कैसे बदला ले सकते हैं। हिरा को गुर्बत की ज़िंदगी तो पहले ही गवारा नहीं, इमरान भी उसको अमीरों वाली ज़िंदगी नहीं दे पाया था। हिरा को अपने ख्वाब टूटते हुए दिखाई देने लगे थे। इमरान को कि दोस्तों ने भी उसे मिलना छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुद अमीर घरों को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर आया था। हिरा गरीब इमरान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी, इसीलिए आज उसने ये रिश्ता तोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। और इमरान को भी जब उसने अपनी असल नीयत के बारे बताया तो वो भी एक लम्हा भी उसके साथ रुकने को तैयार ना था, और आखिर वो उसको छोड़कर चला गया। आई एम सॉरी बाबा। देखने आए हो कि बाप मरा है कि नहीं, ताकि उसकी जायदाद में से हिस्सा ले सको। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम उस लड़की के साथ इस घर में रहना चाहते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा। बाबा मैंने छोड़ दिया उस लड़की को। तुमने छोड़ा या उसने तुम्हें छोड़ दिया? बाबा वो लालची औरत थी। पता मुझे, उसने तुमसे शादी इसलिए की थी। आपको कैसे पता बाबा? मैंने एक जमाना देखा बेटा, उसे देखकर ही अंदाजा हो। बाबा उसने ये सब कुछ उस नाइला को हराने के लिए किया था, और मुझे पता भी नहीं चला। काश तुम्हें वक्त पहले पता चल जाता। बाबा प्लीज बाबा, आप अंकल से बात करें। मैं खुद जाके माफ़ी मांगूंगा बाबा, प्लीज बाबा। अगर तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो तो मैं अंकल से दोबारा जरूर बात करूँ। बाबा वो बहुत बुरी औरत थी, मुझे अपने आप से घिन आने लगी है। गलतियां इंसानों से होती बेटा, और अगर इंसान सच्चे दिल से खुदा से माफी मांगे, खुदा भी मांगे। मैं तो फिर तुम्हारा बाप। आई एम सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी बाबा। हिरा की हसद की आग में वो खुद ही जलकर राख हो गई थी, और फिर आज वो वहीं खड़ी थी जहां उसने ये चंद माह के सफ़र का आगाज़ किया था। मगर इस हसद ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, और उनमें सबसे कीमती थी उसकी दोस्त नाइला, जो उससे बेलौस प्यार करती थी। इमरान माफ़ी मांगने के बाद फैमिली में कबूल किया जा चुका था, लेकिन हिरा की ज़िंदगी मज़ीद दुखों से भर गई थी। इसीलिए याद रखिए, दोस्तों के साथ हमेशा मुखलिस रहकर चलना चाहिए और उनकी कामयाबियों से कभी हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे दोस्त सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।